ये सेट का काम है जो पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन अब मैं नाज़िम में अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद के उस कार्य से जोड़ रहा हूं जो जहांगीराबाद के प्रसिद्ध काम हुआ करता, यानी कार चोरी का काम जिसको हम कहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला है, युग बदला है, उसके साथ साथ इस जमाने का काम का भी दस्तूर बदल गया। क्योंकि पहले ये घर घर में हुआ करता, लेकिन आज कुछ ही घरों में हमें मिलता है। क्योंकि हम पूछेंगे कि कारण क्या रहा है। बताते हैं कि पहले जो मजदूरी इसमें मिला करती थी, अब वो शायद मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोग इस काम से पीछे हटते जा रहे हैं। मेरे साथ उसी को काम करने वाले मौजूद वो लोग हैं, जैसा आप देख पा रहे हो मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, पहले काम में और इस काम में अब काम में कुछ अंतर आया है पैसों में? और नहीं वही है, मजदूरी वही है फिर जैसे हुई है और मजदूरी बड़ी हुई है? ना थक गई और घट गई है। घट गई। अच्छा, जैसे कहा जाता था पहले जो छोटे छोटे काम हुआ, मतलब जैसे आज भारी काम है, तो उस समय काम कम भारी हुआ करता था लेकिन पैसा ज्यादा हुआ था। जी हाँ। अब ऐसा ही है या पैसा उसके साथ साथ बढ़ा अगर काम भारी हुआ है? नहीं, पैसा भी कम है। अच्छा, कम है। अब मजदूरी कितनी हो जाती है? आप एक सेट काटेंगे, ये जो आप काट रहे हैं इसकी कीमत क्या होगी लगभग? इसकी है कम से कम 400 रुपए। 400 रुपए। इसको कितने दिन लग जाएंगे? बन जाएंगे 2 दिन में। 2 दिन, यानी कि 200 रुपए की मजदूरी पड़ेगी एक दिन में। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था? जितना भारी आज काम आप कर पा रहे हैं, इसकी कीमत उस समय कितनी हुआ? जब भी इतनी थी तब भी। लेकिन 200 रुपए की मजदूरी तो कम है ना। ये वो लोग हैं जो 200 रुपए की मजदूरी में भी अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। इसमें बताते हैं कि इसके अलावा कोई काम नहीं, इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं। ये कब से कर रहे हैं ये काम? over 30 साल। 30 साल हो गए। अच्छा, जैसे कभी काम बदलने की भी सोचा हो? तो पैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि पैसा नहीं है इतना कि कोई काम अपना व्यापार डाल सके, काम को बदल सके। इसी काम में रोजीमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। 200 रुपए प्रतिदिन जैसे इनको मिलता है। मेरे साथ एक और कारीगर है, मैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करता हूँ आपकी। क्या नाम है आपका? डब्बू। डब्बू भाई, कब से कर रहे हैं इस काम को? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए लगभग। हाँ। अच्छा, मजदूरी बढ़ी है या घटी है? ना, मजदूरी है। घटी है। घटी है। जैसे आप बता रहे हैं, बाबूजी से मेरी बात हुई, इसी सेट को 200 रुपए आज आप प्रतिदिन में काटते हैं, तो इसके अलावा किसी और मजदूरी में करेंगे तो उसमें मजदूरी ज्यादा मिलेगी, लेकिन काम यही आता है तो यही करेंगे। हाँ। काम बदलने की कभी सोचा? नहीं। बता रहे काम बदलने की नहीं सोचा, काम हमको यही आता है तो हमको यही करना पड़ेगा। मेरे साथ इसके ओनर है, मैं उनसे जानकारी कराने की कोशिश करता हूँ कि काम, क्योंकि अभी वो सेट शायद, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? ये पैटर्न लगाना है। पैटर्न लगाना, निशान लटकन लगेगी। लटकन लगेगी। हाँ जी। अच्छा, जैसे कारीगर कहते हैं कि इसकी मजदूरी नहीं बढ़ी है, ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। मजदूरी नहीं है, काम की काम भारी हुआ है, मजदूरी नहीं क्यों है। जैसे रोजगार बढ़ रहा है उस हिसाब से मजदूरी नहीं है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं बदलने की भी सोचते हैं तो इतना पैसा नहीं है कि हम जो सही है, बिल्कुल इसी बात पे। पैसा नहीं है पब्लिक के पास, तो काम कहाँ से बदला जाएगा? जब मजदूरी बढ़ेगी उसी के हिसाब से काम आदमी करेगा। पैसा होगा जब भी काम करेगा। जब पैसा नहीं है तो कहाँ से काम करेगा? जैसे पहले घर घर हुआ करता था ये काम, तो उस काम में अभी इजाफा हुआ है या कम हुआ है? कम हुआ है पहले से कम हुआ है। क्योंकि मजदूरी नहीं है तो कारीगर नहीं करता है। 200 रुपए में क्या करेगा? पूरा दिन 200 रुपए में लग जाता है। 150-200 रुपए पड़ता है इसमें मजदूरी। लेकिन काम यही आता है तो यही करना होगा। वो मजबूरी आदमी की। अगर काम नहीं आता है तो आदमी इसे करेगा, खर्चा कैसे चलाएगा अपना घर का? इसलिए इसी को करना पड़ता है। जो घर की बहन बेटी हैं वो इसी काम को करती हैं अपना खर्चा चलाने के लिए। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये काम इसलिए और आसान होता है, इसकी जो हमारी बहन बेटियां हैं वो घर में अपनी चार दीवारी में कर लेती है, क्योंकि लगातार मेहनत ज्यादा बढ़ रही है, मजदूरी निरंतर कम हो रही है।
अच्छा, एक अभी सरकार ने आप लोगों के लिए एक स्कीम निकाली थी, कार्डचोबी के जो काम करते हैं उनको एक फॉर्म भरा जा रहा था, उसके माध्यम से उनको एक रोजगार मिल रहा था, उनको धनराशि मिल रही थी। तो क्या उस फार्म के बारे में आपको पता है, योजना के बारे में? नहीं पता तो है, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया उसे भरने की ट्राई नहीं, क्यों नहीं किया? सरकार जब आपको आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार बढ़ाना चाहती है, इतने चक्कर काटो, नंबर कहाँ आता है? बता रहे हैं कि जो सरकार की परिक्रमा रहती है, जो सरकार के फार्म भरो, फिर उसके पीछे उस अधिकारी के पीछे उस कार्यालय की ओर जाना, इतने में तो हम अपना काम छोड़ देंगे, मजदूरी छोड़ देंगे। इतनी ही इतना तो ही। सरकार तो सही दे रही है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो काम सही नहीं करते ना। बता रहे हैं कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो करप्ट हैं, वो इस वजह से हम लोग जो फॉर्म भरते भी हैं तो वो सब बेकार हो जाता है। अच्छा, जैसे इनको अड्डा ही कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है घर की? नहीं, अड्डा कहा जाता है। ये हिंदी भाषा और देशी भाषा में इनको अड्डा कहा जाता है घर पे। बता रहे हैं कि फार्म के बारे में जानकारियां तो है, लेकिन हम भरना और उसके पीछे पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उसके पीछे पड़ेंगे तो अपना जो रोजमर्रा की 200 रुपए की जो गुजार है वो भी शायद चला जाएगा, ये कहना है इनका। चलिए, मेरे साथ और बात कराने की कोशिश करता हूं जो इस स्कीम के एक, क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन भाई, काम बढ़ा है या घटा है? घटा ही है, काम घटा ही है। अच्छा, जैसे घर घर जो औरतें काम करा करती थी, जिनको अड्डा कहा करते थे, इसके अड्डे पे लगाए जाती थी, अड्डा होता है वो, अभी भी वो काम चल रहा है या अभी घर पर चल रहा है? कम हो गया है, लेकिन जो महिलाएं जो घर में काम कर अभी भी मजबूर है इस काम को करने के लिए, क्योंकि घर की चार दीवारी में काम हो जाता है आसानी से। आसान है, उन्हें घर में रहते कुछ कमाई हो जाती है। अच्छा, मजदूरी आप ही के पास से घटी है या ऊपर से मजदूरी घटी है? क्योंकि आप एक, मैं समझता हूँ, डीलर हैं इस काम के। घटी नहीं है, महंगाई के हिसाब से घटी है। पहले भी 200 और 150 रुपए काम करते 10 साल पहले, आज भी 150-200 का ही कर रहे हैं प्रतिदिन में। मजदूरी वहां से तो वही है। अब पहले चीनी ला रहे 12 रुपए किलो, अब ला रहे 40 रुपए किलो। पहले घी ला रहे, इसकी मजदूरी नहीं बढ़ी, ये वही का वही रहा है। पैसे और खर्चे बढ़ गए। ये बात सही कह रहे हैं जनाब के, मजदूरी हमारी नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ गई। महंगाई की वजह से हमको ये लगता है कि शायद इस काम की जो वैल्यू है वो हमारी नजर में कम हो गई, क्योंकि आज हम 200 रुपए आज लेते हैं, 200 रुपए पहले भी लेते हैं, जिसकी वजह से आज जो महंगाई हुई है, महंगाई की वजह से ये हमें काम बनता लगता है। अच्छा, आप जैसे निरंतर अड्डे कराते हो तो लगता है कि आपको बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? घट रहे हैं। अब नया कारीगर नहीं बनता, नया कोई कारीगर नहीं बनता। बता रहे नए सीखने वाले कोई नहीं है, सब पुराने ही सीखने वाले हैं जहाँ ये काम चल रहा है। अब ये कर रहे हैं 20 साल से और 40 साल से, पर मजबूरी अब करेगा क्या, ये जाकर करेंगे। नया सीखता नहीं है कोई, नया था टेलर की काम सीख रहा है, ब्यूटी पार्लर का सीख रहा है, मेहंदी लगाना सीख रहा है लड़की, जेंट्स तो कोई सीखता ही ना। चलिए, एक बात निकल के आई, बिल्कुल सही कहा है कि नई जो लड़कियां हैं, जो नई जनरेशन है, वो बुटीक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है और इस काम की ओर ध्यान नहीं दे रही। मजदूरी इसकी नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ गई, काम इसका वही का वही है। तो चलिए मेरे दोस्तों, और भी मैं आपसे बात कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जहांगीराबाद का मशहूर काम था हमारे, हम घर घर देखा करते थे। सब घर है, हर घर ऐसा कोई घर नहीं था जहां सेट का अड्डा ना हो, लेकिन आज वो गुम हो चुका है, गुमनाम हो चुका है, खत्म हो चुका है। कारण है कि महंगाई बढ़ी है, मजदूरी नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से लोगों ने इस काम को करना बंद कर दिया। चलिए, मेरे साथ और लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी इस काम से बसर कर पा रहे हैं। चलिए।